जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी करें तो जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने लिया है, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। यहां से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा एमएन राय। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई। निश्चित ही आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। जरूर ध्यान रखिएगा। बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? तो इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या? तो वी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? तो पश्चिम बंगाल से हुआ। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। कब? तो संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए 1946 में। सभी को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। कब? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। जरूर ध्यान रखिएगा। आपको कमेंट करके बताना है, प्रश्न है आपके लिए कि प्रस्तावना को किस संविधान सभा की बैठक में प्रस्तावना को पेश किया गया और किसने जो है प्रस्तावना को पेश किया, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? तो पूछा जाता है प्रश्न की जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सभी को ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी संविधान सभा में? तो 15 जो थी ये महिला सदस्य थी। ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। बात कर लें राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? तो 35 वर्ष। कितनी? 35। और राज्यपाल बनने के लिए तो भी 35 वर्ष। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में। कहां पर? तो ब्रिटेन में। ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न एग्जाम में कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 में। कब? तो 1950 में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष सर्वप्रथम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अब योजना आयोग को जो है नीति आयोग कर दिया गया। कब किया गया प्रश्न पूछा जाता है? तो 2015 में। कब? तो 2015 में जो है योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 साल का होता है। कितना? तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई ने जो है सर्वप्रथम त्यागपत्र दिया था प्रधानमंत्री के पद से। ध्यान रखना है। सबसे अधिक जो है समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में। किसमें? तो प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट,
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो अब तक 3 प्रधानमंत्री की मौत हुई है अपने पद पर रहते हुए, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। और जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सबसे कम समय में, बहुत कम समय में आपका जो रिवीजन है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा भी सपोर्ट जरूर करें। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। कौन? तो गुलजारी लाल नंदा थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी बने। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवगौड़ा थे। कौन? तो एच.डी. देवगौड़ा थे। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने एक बार भी संसद नहीं गए थे। नेक्स्ट, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्री परिषद में। किसमें? तो मंत्री परिषद में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। क्या? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब ने। किसने? प्रश्न पूछा गया और कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ध्यान रखना है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस हो जाएगा। सीरियस इसका राइट आंसर है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 7 ग्रहण हो सकते हैं। कितने? तो 7 ग्रहण। सियाल सीमा तक निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो स्वेज के द्वारा। किसके द्वारा? तो स्वेज के द्वारा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वसंत की मात्रा बदलने पर क्या जो है अपरिवर्तित रहेगा? तो वसंत की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 में। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो 1886 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने, ध्यान रखिएगा। 1857 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? तो बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो करजन था। कौन? तो 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय था करजन, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। कौन? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो ध्यान रखिएगा 1913 में। कब? तो 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भांगड़ा के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। कहां पर? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखिएगा। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद कितना है? तो 76 इसका राइट आंसर है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार इसका राइट आंसर है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 1 घंटा होता है। कितना? तो 1 घंटा होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर 7वें दिन व रात की अवधि
समान रहती है क्या कहलाती है? तो मकर रेखा। क्या? तो वह चांद रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है क्या कहलाती है? तो मकर रेखा कहलाती है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। कहां पर? तो भूमध्य रेखा पर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाती है? तो 180 डिग्री देशांतर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। क्या? तो द्रव्यमान। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। क्या? तो एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने। किसने? तो मैक्सवेल ने की। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो अनुप्रस्थ होती है। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे जो होती है ये अनुप्रस्थ होती हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में। किसमें? तो प्रकाश का वेग जो होता है निर्वात में अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो ठोस में। चंद्र ग्रहण कब गठित होता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। आपको कमेंट करके बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो केनिंग था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोबिंद सिंह ने लिखा था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? तो क्लाइव के द्वारा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला बंगाल का द्वैध शासन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था। क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। कौन? तो महात्मा गांधी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो गोरखपुर में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी चौरा नामक घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी। कब? तो 5 फरवरी 1922 को। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। चौरी चौरा जो स्थित है ये गोरखपुर की जो है गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ध्यान रखिएगा। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में। कहां पर? तो इलाहाबाद में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है नाम, ध्यान रखिएगा। गांधी अरविंद समझौता किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। कब हुआ था गांधी अरविंद समझौता? तो 1931 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। गीता राशि नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। कितनी? तो 25 वर्ष। किस राज्य का लोकसभा में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। किसमें? तो उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की कितनी कुल सीटें उत्तर प्रदेश में? तो 80 है। ध्यान रखिएगा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उड़ीसा की। किसकी? तो उड़ीसा की। बगली बिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश की आपत्ति है? तो पाकिस्तान की है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का। किसका? तो ताप विद्युत का। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। आपको कमेंट करके बताना जो है नरोड़ा ये कहां पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ध्यान रखना है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? तो गुजरात से। कहां से? तो गुजरात से।
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो बैरकपुर से, बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे मंगल पांडे, ध्यान रखिएगा। मंगल पांडे फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। कौन? तो मौलवी लियाकत अली। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा की कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12। कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो 12 इसका राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, प्रश्न वही थे जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो यहाँ से निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जिन प्यारे दोस्त ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ से रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाना और वहां पर सर्च करना, आपको फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।